10 अक्टूबर को 10 अक्टूबर को मेरे साथ ये हादसा हुआ था और तारीख भी 10 ही थी। उस दिन मेरा बर्थडे भी था, तो मतलब कोचिंग से लौटते समय मुझे एक लड़के ने गाँव पे धक्का दे दिया था। उससे मेरी कुछ बहस नहीं थी, वो परेशान करता था इसलिए उसने मुझे धक्का दे दिया था, मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। तो मैं अपने आप को बचा नहीं पाई, फिर उसने मुझे धक्का दे दिया ट्रेन के आगे और फिर मुझे होश भी नहीं रहा। और जब होश आया तब मैं हॉस्पिटल में थी रुहेलखंड में, और भास्कर में तो मुझे होश ही नहीं था। फिर मतलब वहाँ पर मैंने देखा था मेरे हाथ पैर कट चुके हैं, मेरा बहुत पेन भी हो रहा था और मम्मी पापा से नहीं मिल पाई थी मैं। तभी डॉक्टर ने मिलने के लिए भी मना कर दिया था, किसी को मिलने नहीं दे रहे थे। तब डॉक्टर ने फिर मम्मी और पापा को मिलने के लिए बुलाया था, मेरी ज़्यादा जिद करने की वजह से और फैमिली की जिद के चक्कर से इतने टाइम से मिले भी नहीं थे, सब डर रहे थे बहुत, कैसी हूँ मैं कैसी नहीं हूँ इसलिए। फिर मेरा कुछ टाइम बाद मेरा ऑपरेशन हुआ, मेरे पैर और काटे गए, मेरा हाथ भी काटा गया था। फिर उसके बाद मैं आईसीयू में रही थी मैं 1 महीने लगभग। फिर मैं अच्छी होती चली गई धीरे धीरे, फिर मुझे ऑर्थो वार्ड में शिफ्ट कर दिया। वहाँ पर लगभग मैं रही थी 15 दिन। फिर मैंने दिवाली के टाइम छुट्टी ली थी डीएम साहब से बात करके, फिर उसके बाद मैं घर आ गई थी। फिर दिवाली के दूसरे दिन ही मेरी मॉर्निंग में तबीयत खराब हो गई थी। फिर मुझे दवा उसी दूसरे दिन को कर दिया था एडमिट, सुबह ही 6 बजे निकल गए थे हम घर से। लगभग 8 बजे के टाइम में हो गई थी एडमिट और वहाँ पर सीओ साहब वगैरह भी आ चुके थे उसी टाइम। तभी वहाँ पर मैं काफ़ी दिन तक रही थी, लगभग 15-13 दिन रही थी एडमिट। फिर घर आ जाने के बाद फिर तबीयत खराब हो गई थी, बाद में पैर में पस पड़ गया था। फिर डॉक्टर ने बोला था, पहले डॉक्टर को दिखाया था हमने कि क्या प्रॉब्लम है, तो बोले तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेशन से ही पता चलेगा। तो मेरे पैर का दोबारा ऑपरेशन हुआ था 3 बार। तीसरी बार मेरे पैर का ऑपरेशन हुआ था तो अंदर एक टाँका निकला था जो गला नहीं था, उसकी वजह से मेरे पैर से पस निकल रहा था, तभी मेरे दोबारा ऑपरेशन हुआ था। फिर मैं काफ़ी दिन तक 15 दिन हॉस्पिटल में और रही थी। होली भी मेरी हॉस्पिटल में ही निकल गई थी। फिर तैयारी मतलब मैंने आने के घर पे आने के बाद मैंने हल्के हल्के अपने आप को संभाला और मतलब स्टडी करना शुरू कर दिया। और मेरे सर हैं योगेश्वर बरेली की, उन्होंने मुझे कोचिंग पढ़ाई, घर पे ही कोचिंग पढ़ाने आते थे और उन्होंने मेरी फीस भी नहीं दी थी। और मैंने नाइट में स्टडी करना शुरू कर दिया था, लगभग रात में 12-1 बजे तक स्टडी करती थी, 2 बजे तक, जितनी देर तक बैठ मिलता था उतनी देर तक स्टडी करती थी। और नींद भी लेना मुझे बहुत ज़रूरी था क्योंकि अपना स्वास्थ्य भी ठीक करना था, क्योंकि एग्जाम में भी बैठना होता है 3 घंटा लगभग 15 मिनट। बाकी तो मम्मी पापा छोड़ने गए थे मुझे एग्जाम के लिए और मुझे लाइन खींचने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। फर्स्ट दिन तो एग्जाम में मैं लाइन ही नहीं खींच पाई, तो मुझे टीचरों ने हेल्प करने के लिए मना कर दिया था, बोल रहे थे हम ऐसे कुछ भी हेल्प नहीं कर सकते। तो मैंने अपने आप ही पैर से स्केल दबाकर लाइन खींची थी फर्स्ट पेपर में। फिर दूसरे दिन को मैंने उन्होंने बोला आप आदेश ले सकते हो डीएम साहब से, तो हम कर सकते हैं डीएम साहब से जाकर। तब हम डीएम साहब के ऑफिस गए थे, फिर डीएम ऑफिस गए थे, वहाँ से हमें आदेश मिला था शिक्षा मंत्री के पास से। तब हमें एक महिला मिल गई थी वहीं पे टीचर, मेरी लाइन खींचने के लिए बस। वो मेरी लिखती मैं आप खुद ही अपने हाथ से, बस वो मेरे स्केल पकड़ लिया करती थी, लाइन खींच देती थी, क्योंकि मुझे स्केल पकड़ने में दिक्कत होती थी। मैं एक हाथ से स्केल पकड़ के तभी लाइन खींच पाती और मेरे एक ही हाथ था, तो इसलिए मैं लाइन नहीं खींच पा रही हूँ। मेरे हाथ में पेन था तो बिल्कुल हाथ रख नहीं पा रही थी स्केल के ऊपर और लाइन हो नहीं पा रही थी। तो मैंने हेल्प मांगी थी सरकार से, तो मुझे मेरी बेटी महिला एक। अब तो मैं ग्रेजुएशन करूँगी और बाकी तो डॉक्टर की करना चाहती थी, डॉक्टर की तैयारी अब नहीं करूँगी। अब मैं अपने हाथ और पैर गवा चुकी हूँ, तो इसीलिए मैं आईपीएस यूपीएससी इनके एग्जाम के लिए करना चाहती हूँ। घर वालों को कितना सपोर्ट मिल रहा है आपको? घर वालों को तो मुझे 100% सपोर्ट मिल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, ये मुझे बिलीव नहीं हो रहा था, आपको पता नहीं मैं, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि मैं इतने अच्छे परसेंटेज ला पाऊंगी। मुझे ये बिलीव नहीं हो रहा था मैं फर्स्ट भी आ पाऊंगी, पर मैंने इतनी कोशिश की थी कि मैं अच्छे से अच्छे नंबर गिराऊं और अपने घर वालों का नाम रोशन करूं। अपने जितने लोगों ने मुझे मोटिवेट किया था उनका नाम रोशन करूं, मेरे सर ने मुझे फ्री में पढ़ाया था, उनकी मैं सफलता उनके लिए लेके आऊँ, कामयाबी करके दिखाऊँ उनके लिए। क्या कहना चाहोगी? ऐसे कई सारे लोगों के साथ हादसा हो जाता है, क्या कहना? मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें अपनी लाइफ में कभी हार नहीं माननी चाहिए। मेरे पास तो राइट हैंड हैंड भी है, मेरे पास सब कुछ है, राइट हैंड है तो सब कुछ है, मैं इससे ही लिखती हूँ, पढ़ती हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ, सब काम इसी से करती हूँ। तो मेरे लिए तो कुछ कठिन ही नहीं है, अगर एक तरफ से देखो तो मेरे लिए कुछ कठिन नहीं है। और रही बात पैर और एक हाथ की, तो वो मेरा लग जाएगा तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी चलना फिरने में थोड़ा बहुत। और बाकी पढ़ाई तो मैं स्टडी करते रहूँगी, फैमिली मेरी पूरा सपोर्ट कर रही है और बाहर के भी लोग मुझे पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, मेरा नाम अनीता है और मेरी बेटी अच्छे नंबर से फर्स्ट आई है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस हालत में मेरी बेटी ने इतने सारे नंबर से पास
हो गई। क्या हुआ था प्रिया के साथ, कैसे? प्रिया के साथ दो 10 अक्टूबर को लिए इसका एक लड़के ने विरोध करा था, उसने धक्का दे दिया था इसे, लड़के ने, तो उसके हादसे में इसके दोनों पैर और बायां हाथ कट गया बेटी का। बेटी बहुत हिम्मत, पढ़ाई में शुरू से उसने बहुत वो रखी है कि उसने कहा था कि मम्मी मैं एक बार डॉक्टर ज़रूर बनूंगी, पर अब वो उस कोशिश को बहुत कमज़ोर समझती है। मम्मी मेरे दोनों पैर और बायां हाथ नहीं है, तो मैं इससे और आगे की सोचना चाहती हूँ। क्या कराना चाहती हैं, क्या बनेगी, क्या देखना चाहती हैं अपनी बेटी को बनते हुए? बेटी जो सोचती है मैं चाहती हूँ कि उसके लिए ये वो मिले, थोड़ा पढ़ाई में और आगे बढ़े, तो जब बेटी बनेगी तो मुझे और खुशी होगी।